आम या कान। गर्मी का मौसम था। तेनालीराम से मिलने तंजौर के पास बसे छोटे से गांव से एक दूर का रिश्तेदार आदि नारायण राव आने वाला था। वह तेनालीराम की पत्नी का रिश्तेदार था। तेनालीराम की पत्नी मेहमान के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी। उसने तेनालीराम को 2 पके हुए आम छिलने को दिए और आदि नारायण के आने पर उसे शरबत के साथ देने को बताकर वह भीतर चली गई। आम छिलते हुए तेनालीराम के मुंह में पानी भर आया। उससे रहा नहीं गया और उसने चुपचाप आम का एक टुकड़ा खा लिया। आम बेहद मीठा था। अब तो तेनाली से रुका नहीं जा रहा था। एक एक करके उसने दोनों आम खा लिए। जब तस्तरी खाली हुई तब तेनाली को पता चला कि मेहमान के लिए तो आम बचा ही नहीं। तभी तेनाली की नज़र आदि नारायण पर पड़ी जो उसके घर की ओर चला आ रहा था। तेनाली को एक तरकीब सूझी। उसने अंदर से जंग लगी एक छुरी उठाई और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इस छुरी से आम नहीं छिल पा रहा हूँ, इसे तो धार ही नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं अभी लगा लाती हूँ। छुरी लेकर तेनाली की पत्नी वहीं बरामदे में रखे पत्थर पर छुरी तेज करने लगी। पत्नी को वहीं छोड़कर तेनालीराम मेहमान का स्वागत करने दरवाजे की ओर आ गया। संभल के भाई, जरा ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी पागल हो चुकी है। भीतर मत आना, वह तुम्हारे कान काटने की तैयारी कर रही है। देखो। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए तेनालीराम बोला। क्या बोल रहे हो? वह मेरे कान क्यों काटेगी? आदि नारायण राव को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो तेनाली। मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा? वह देखो, खुद ही देख लो। वह तुम्हारे लिए ही इस छुरी को धार लगा रही है। तेनाली ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो इस सबसे बेखबर बरामदे में बैठी छुरी तेज कर रही थी। जब आदि नारायण राव ने तेनाली की पत्नी कक्को को पूरे जोश से छुरी में धार लगाते देखा तो उसने आओ देखा ना ताओ और सर पर पैर रख कर वहाँ से भाग लिया। अपनी हंसी रोकते हुए तेनालीराम वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया कि आदि नारायण राव आया था और न जाने दोनों आम उठाकर भाग गया। क्या भाग गया? तेनाली की पत्नी ने अचंभे से पूछा। लालची कहीं का, उसका दिमाग फिर गया है क्या? दोनों आम ले गया? हाँ हाँ, अपनी हंसी दबाते हुए तेनाली गंभीरता से बोला। उसकी ऐसी की तैसी। गुस्से में आग बबूला होकर हाथ में पकड़ी छुरी घुमाती हुई तेनाली की पत्नी आदि नारायण के पीछे चिल्लाते हुए भागी। अरे रुक, एक तो दे जा। भागते हुए आदि नारायण राव ने उसका चिल्लाना सुना तो वह समझ गया कि तेनाली की पत्नी छुरी लेकर उसके कान काटने को आ रही है और धमकी दे रही है कि वह दोनों नहीं तो एक कान तो दे ही जाए। आदि नारायण ने अपनी भागने की गति बढ़ाई। तेनाली एक तरफ खड़ा तमाशा देखता रहा और मन ही मन खुश होता रहा कि अपनी होशियारी से उसने दोनों आमों का मजा ले लिया, बल्कि उनका इल्ज़ाम भी दूसरों के सिर डाल दिया। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी।